पाकिस्तान नेपाल के जरिए भेजने की फिराक में है आतंकवाद। इससे पहले भी नेपाल के जरिए आतंकवाद भेजा गया है और एक खबर ये भी आई है कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज से नेपाल के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कन्वर्जन के लिए इंडिया आए हैं। ये सारी खबरें रिलीज हो रही हैं, सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में, वेबसाइट्स पे, हर जगह है। कि नेपाल का रास्ता इसे इतना पसंद क्यों, और क्या लश्कर और जैश दोनों के दोनों अब नेपाल में अपनी जड़ें इतनी पसार चुके हैं कि वहां से इंडिया में आतंकवाद भेजा जा सकता है। के पीछे अपना कोई या कोई और प्रधानमंत्री ये कर क्या, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट न्यूज की एडिटर इन चीफ लवीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। मैम, एक चीज कि ये नेपाल, ये ऐसा तो क्या एक एक इट्स सपोज्ड टू बी अ हिंदू कंट्री, वैसे सेक्युलर कागजों का, नेपाल में जिहादियों की इतनी पकड़ बन चुकी कि वो इंडिया में आतंकवाद भेजना। यस, ये एक्चुअली 1980s से चल रहा है। 1980s is when Pakistan started pushing terrorism into Nepal. नेपाल का प्रॉब्लम हमेशा यही था कि वो वेल डेवलप नहीं था। और क्या हुआ, जब से इनके किंग्स की डेथ हुई है, इंस्टेबिलिटी आई है, वो सब पाकिस्तान और चाइना के फेवर में ही गया है, राइट? कि वहाँ पे गवर्नमेंट फिर ढंग से आई नहीं, आए तो कम्युनिस्ट आए, वो लोग करप्ट रहे हैं। तो ये सब स्पेस बना देता है पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए। और जहाँ तक इतने सालों में आपको 1980s से ये लोग खालिस्तानी, लश्कर तैयबा, उसके बाद जो भी टेरर ग्रुप्स आए, जैसे मोहम्मद तो अर्ली 2000s में आया है, उससे पहले लश्कर था, उससे पहले 1980s में ये लोग खालिस्तानीज को भी, ये इनफैक्ट फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर 1995 या 1997 की बात है, इन्होंने एक भूपिंदर सिंह भूड़ा करके एक खालिस्तानी को पकड़ा था, हमने वो नेपाल से पकड़ा था, राइट? और अर्ली 2000s में एक फेक करेंसी का केस हुआ था नेपाल में, बहुत फेमस हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल इन्वॉल्व था। फेक करेंसी ये लोग सबसे ज्यादा नेपाल के थ्रू लेके आते थे। इसीलिए आपने देखा होगा 3 साल पहले एक वीडियो नहीं आई थी जहाँ पे एक फेक करेंसी का बंदा, वो बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड था, पाकिस्तानी था, बट ही वाज लिविंग इन नेपाल। वो उसको मारा किसी ने, अननोन मैन किल्ड हिम जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, क्योंकि वो फेक करेंसी में डील करता था। ये तो चलता रहता। अभी रिसेंटली पिछले महीने एक लश्कर का बंदा मरा है। वो लश्कर का बंदा वो नेपाल में आया, उसने नेपाली से शादी की, हिंदू नेपाली से शादी की, और वहां पे हिंदू नाम से वो रहता था। तो नेपाल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वहाँ के जो सिटीजनशिप्स हैं, सिटीजन्स जो हैं, उनको डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। वो इंडिया में आके वर्क कर सकते हैं, दे कैन गो एंड वर्क इवन इन द मिलिट्री। आपको कौन रोक रहा है? नेपाली अगर इफ दे पास द एग्जाम, आप ऑफिसर बन सकते हैं, सीनियर। तो ये लूप होल्स हैं जो एनिमी अभी एक्सप्लॉइट कर रहा है। इनफैक्ट 1980 से एक्सप्लॉइट कर रहा है। एंड आप ही के चैनल में कुछ महीनों पहले मैंने वो चाइनीज का इश्यू बताया था कि कैसे चाइनीज पकड़े गए थे, नेपाली फेक नेपाली डॉक्यूमेंट्स यूज करते। वो नेपाल की गवर्नमेंट नहीं, नेपाल की पुलिस नहीं पकड़ा था, चाइनीज सिटीजन्स गेटिंग नेपाली फेक डॉक्यूमेंट्स। वो किसके लिए, क्यों करेंगे? इंडिया में एंटर करने के लिए यूज करेंगे। ये बहुत ही डेंजरस इशू है। देन थैंक्स टू आवर एसएसबी जो वहां पे गार्ड करती है, सीमा शास्त्र बल, वो बेचारे थैंक्स टू देम, दे आर डूइंग देयर वर्क डे एंड नाइट, इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन इतनी कम है। लेकिन आप देखिए कितने सारे इंसिडेंट्स हैं पाकिस्तान रिलेटेड। एक इंसिडेंट कर्नल हबीब का है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दिस, बट लेकिन 2016 या 18 के बीच में जब हमारे कुलभूषण सर को वहां पे इन लोगों ने झूठे एलिगेशंस के बेसिस पे अरेस्ट किया था, तो इनके आईएसआई के एक ऑफिसर उसी इंसिडेंट के बाद नेपाल में पहुंचे थे। उनका नाम कर्नल हबीब था। उनको
उनकी प्रोफाइल देख के किसी ने तो उनको कुछ बेट करके उनको नेपाल लाए, और नेपाल आने के बाद उनका ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर। उसके बाद उनका कोई पता नहीं है इतने सालों में। तो इनिशियली खबर ये आई थी कि कुलभूषण सर को और इनको एक्सचेंज किया जाएगा एंड ऑल दैट, लेकिन पाकिस्तानी इतने जिद्दी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका एक ऑफिसर यहाँ पे मर भी जाए, वो दे डिड नॉट डू इट and nothing happened. Colonel Habib is missing. Colonel Habib is an ISI officer veteran जिनका जस्ट रिटायरमेंट होने के बाद वो नेपाल में आए थे। तो ISI ऑफिसर क्या ही क्यों आएगा नेपाल में ना? नहीं, Obviously सेकेंडली कुछ तो गड़बड़ करना है। एंड दैट टू लुम्बिनी ऐसी कौन सी कंपनी से लुम्बिनी, मतलब क्या काठमांडू आ सकता है वो? व्हाट अबाउट लुम्बिनी? क्या वो गौतम बुद्ध की पूजा करने आए थे वहां? एंड सेकेंडली ही हैज लुम्बिनी वैनिश्ड तो फ्रॉम अब नेपाल। जाके डेवलप हुआ है इतना, अब जाके इतना डेवलप हुआ है, उस टाइम पे तो और भी ये रहा होगा। एंड देन कर्नल हबीब जहीर की एक खूबी और, वो दुबई की एक फर्म के लिए था। दुबई की एक फर्म की कौन सी मार्केटिंग? he had you know, उनका पूरा लिंक्डइन में उनका प्रोफाइल था, तो उनको किसी ने बहुत अच्छे से यू नो उनका स्टडी करके, उनको ईमेल करके बहुत प्यार से यहाँ पे लाया, उसके बाद ही इज गॉन मिसिंग। और पाकिस्तान ने ना उसके ऊपर ज्यादा कुछ किया है, ना इन्वेस्टिगेशन है। बट पॉइंट इज दिस, व्हाट वाज दैट आईएसआई ऑफिसर डूइंग देयर, राइट? Yeah. दीज आर लाइक, ये सरफेस पे दिखने वाली कुछ चीजें, कुछ इंसिडेंट्स हैं जो शायद ज्यादा, जो हम लोग बात कर सकते हैं, जिसका प्रूफ है हमारे पास, राइट? तो नेपाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि नेपालीज को इंडिया में बहुत इजी एक्सेस है, दे कैन गो अप इजीली। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पिछले कुछ महीनों में वहाँ पे जो उनका जो लोअर बेल्ट है, वहाँ पे रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं पिछले साल में आई वाज गोइंग थ्रू सिंगापुर में जो क्या इंटरपोल है उनका नोटिस देख रही थी। एकदम से देखा एक नेपाली ऑफिसर का नाम आया है, नेपाली पुलिस ऑफिसर का नाम आया है आईसिस के साथ जोड़ के। तो हुआ क्या था, नेपाल का एक पुलिस ऑफिसर मलेशिया गया था, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों में वो घूमा था, एंड वहां पे ये लोग, ये जो जिनकी आईसिस से पहचान है, वहां इसने उनको कांटेक्ट किया, उसके बाद वापस गया, क्या वापस आया, एंड ही रिमेन्ड इन टच विद आईसिस रिक्रूटर्स। ये सिंगापुर इंटरपोल के इसमें आ गया। उन्होंने फिर इमीडिएटली नेपाल को ये भेजा कि आपका एक पुलिस ऑफिसर है, और लुकआउट नोटिस सिंगापुर इंटरपोल ने निकाला। नेपाली ऑफिसर, नेपाल में अभी तक टेररिज्म का टेररिस्ट ग्रुप नहीं है सच, तो ईच टाइम नेपाल में कुछ टेरर ग्रुप रिलेटेड कुछ आता है, इमीडिएटली हमारी एजेंसीज बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, अलर्ट में आ जाती हैं। And the moment ISIS was mentioned, ISIS is directly, indirectly connected to Pakistan, हम सबको पता है, क्योंकि बालूचिस्तान, बालूच ग्रुप खुद कहते हैं कि इनका आईसिस का एक कैंप चल रहा था मस्तंग में, जो बालूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है। वो यूएस रिप्रेजेंटेटिव कंफर्म्ड आल्सो। पॉइंट इज कि पाकिस्तान में आईसिस का एक ट्रेनिंग कैंप है। तो नेपाल में एक ऑफिसर जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, उसको कोई तो फंड कर रहा होगा। एंड मलेशिया, इंडोनेशिया, अगेन दीज आर ऑल ट्रांजिट हब्स। पाकिस्तान, चाइना, इन लोगों का बहुत अच्छा, इनफैक्ट जो पूरा बेल्ट है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे तो रूल ही चाइनीज गैंग्स करते हैं। चाइना जहाँ जहाँ आता है वहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम आता है। अच्छा, खबर ये भी है कि प्रेसिडेंट के एडवाइजर ने उनको वार्न किया कि दिस इज सीरियस एंड डिस्टर्बिंग ट्रेंड के पाकिस्तान के क्या कर रहे हैं। क्या नेपाल इसको कर्टेल करने के मूड में नहीं है? उनकी अपनी ही एडवाइजर्स, उनकी अपनी एजेंसीज उनको वार्न कर रही हैं। इनकी अपनी एजेंसीज, इनका इतना डेवलपमेंट ही नहीं है, बहुत करप्ट है, इनकी पूरी सिस्टम ही करप्ट है। इनका देखो आप, इनका कितना सिस्टम करप्ट है। इनके कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं पिछले 5 सालों में, राइट? एक आता है, दूसरा आता है, फिर इनकी इंटरनल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसके बाद करप्शन केस लग जाता है। आप देखो नेपाल पॉलिटिक्स पिछले 6 महीनों में इनकी कितने इनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा इनकी जो एजेंसीज के ऑफिसर्स एंड दे आर ऑल करप्ट। नेपाल इज नॉट अ डेवलप्ड प्लेस, तो वहाँ पे करप्शन, फॉर वन एग्जांपल आई विल गिव,
इतने सारे नेपाल में टूरिज्म और ये सब टूरिस्ट जाते हैं, फिर भी नेपाल टूरिज्म इज नॉट नोन फॉर गुड थिंग्स। नेपाल में हाईएस्ट चांस ऑफ एविएशन क्रैशेस है वर्ल्ड ओवर में, नेपाल में हाईएस्ट। तो कितना करप्ट हो सकता है सिस्टम कि जहाँ पे टूरिज्म इतना आने के बाद भी ये लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो जब सिस्टम इतना करप्ट है, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरीवन वुड बी इन्वॉल्व। क्योंकि और ऊपर से इनमें ज्यादातर इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देयर ऑल कम्युनिस्ट, देयर ऑल कम्युनिस्ट। तो ऑब्वियसली दे आर बीइंग फंडेड बाय चाइना। इनकी इसीलिए तो ये लोग यू नो विदाउट एनी रीजन ये लोग उत्तराखंड का जो पार्ट है, जो उसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी कर रहे थे। मतलब एनी ये सब चाइना की इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही कर रहे थे। तो यस, दिस इज अ वेरी सीरियस ट्रेंड। इंटरेस्टिंगली वो खालिस्तानीज का जो इश्यू जो 1980s में हुआ करता था थ्रू नेपाल, वो अब दोबारा वही हो रहा है। राइट राइट। अच्छा, एक चीज और फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे मैं। अगर नेपाल के थ्रू इंडिया और हमने इससे पहले कई टेररिस्ट नेपाल से भी बहुत सारे टेररिस्ट अप्लाई करे बॉर्डर से, टू बी प्रिसाइज, पटकल। Yeah. We've literally picked them up from Nepal, yes. एंड एक टुंडा नाम के हुआ करता था, वो भी, और बहुत सारे। इसको कर्टेल करने का कोई तरीका हमारी वहां पर एजेंसीज वहां पर जाके पिक नहीं कर सकती? नेपाल इज नॉट रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये तो बांग्लादेश से भी बड़ा थ्रेट बन रहा है हमारे लिए नेपाल। कोई तरीका इसको टैकल करने का? इनकी डुअल सिटीजनशिप हटाओ, क्योंकि अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो नेहरू के ज़माने में जो दी गई थी इनको फ्रीडम, वो फ्रीडम आपको कम करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आप देखो अब हम गुरखास को ज़्यादा नहीं लेते हैं। कितने अब रिक्रूटमेंट कम हो गई है उनकी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दोज हु यूज्ड टू कम फ्रॉम नेपाल। अब नहीं हो पा रहा है। अब आप कहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं इनको? सो दैट इज द ओनली सोल्यूशन। हैमर पावर आप दिखाते नहीं है ना तब तक कोई डरता नहीं है आपसे। तो यू हैव टू शो दैट पावर, यू हैव टू एग्जीक्यूट स्ट्रिक्ट लॉस एंड यू नो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ये लाइन क्रॉस की तो हम लोग आपको ये फ्रीडम नहीं देंगे। और इनको किड ग्लव्स के साथ या इनको सॉफ्टली हैंडल करने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। हमको अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके किसी को खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाली हो, पाकिस्तानी तो पिट ही रहे हैं। तो या अच्छा, राइट। तो ये चीज है। और अभी आगे आने वाले टाइम हम कुछ प्रॉब्लम्स देख सकते हैं इंडिया में। एक्चुअली इंडिया में टेरर लगभग खत्म हो चुका है। नॉट सीन टेरर फॉर लॉन्ग टाइम इन इंडिया। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में बचा है। और अगर ये हम देखें तो ये एजेंसीज की खूबी है, ये एजेंसीज की मेहनत है। हमारी आप बोलिए रॉ है या हमारी सीबीआई है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है। सीबीआई तो फिर भी एक अलग उसमें होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इनकी मेहनत है जिसकी वजह से ये पहले ही सर्वेलेंस से पकड़ लेते हैं। एक खबर जो कि 5वें पेज पे चलती है कि एक आतंकवादी पकड़ा गया, 5 या 20 हथियार मिले। ये खबर हेडलाइन पे छप सकती थी अगर ये 5वें पेज पे नहीं छपी होती। मतलब ये अगर पकड़ा नहीं गया होता तो बड़ा अटैक होता और फ्रंट पेज हेडलाइन। क्योंकि एजेंसीज ने उसको पहले ही ट्रैक कर दिया, अरेस्ट कर दिया, इसलिए 5वें पेज पे खबर छपी, जिसपे शायद किसी का ध्यान भी नहीं। लेकिन ये 24 घंटे की सतत मेहनत जो हमारी एजेंसीज की तरफ से, उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली सेफ है, मुंबई सेफ है, अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर सेफ है। उनकी मेहनत की वजह से हम लोग सेफ हैं। बिल्कुल, वरना आज से 20 साल पहले का भी हमने जमाना देखा जब महीने में 4, 5, 3, 2 जहाँ पे भी गैदरिंग होती थी, दिवाली, होली, जहाँ पे भी हम लोग फेस्टिवल की शॉपिंग होती थी, डर लगता था लोगों को जाने के लिए, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट की वजह से। वो भी एक जमाना था। यू आर राइट। लेकिन ये एजेंसीज की मेहरबानी, बस, और किसी की नहीं। थैंक्स अरुण लवीना जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।